आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम माध्यमिक 2024 के मैथ्स पेपर के प्रश्न नंबर 4 का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 का एक, तो कह रहा है रुपये 500 का वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से ब्याज 105 रुपये कितने वर्षों में होगा ज्ञात करना। यानी अगर 500 रुपये जो है मूलधन है, वार्षिक ब्याज दर 10% है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ब्याज जो है 105 रुपये कितने वर्षों में होगा, यानी हमें समय निकालना है। तो हम यहाँ कह सकते हैं मूलधन, यानी उसको हम पी लिखे तो पी बराबर है आपका 500 रुपये। फिर जो दर है यानी आर, वो कितना है 10% है। और जो ब्याज है तो ब्याज बराबर हमारा है 105 रुपये। अब हमें जो है निकालना है समय। समय हमें निकालना है, जिसे हम लोग एन की सहायता से चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र में दिखाते हैं। हम जानते हैं हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का जो मिश्रधन का सूत्र होता है वो क्या है, ए बराबर टी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। यानी ये ए जो है ये हमारा मिश्रधन है, परंतु हमें जो है सवाल में मूलधन दिया हुआ है और ब्याज दिया हुआ है। यहाँ से हम मिश्रधन निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं इस प्रकार से कि मिश्रधन यानी ए बराबर आपका हो जाता है 500 प्लस 105 यानी 605 रुपये। इसके बाद हम इस सभी जो वैल्यूज हैं उनको जो है सूत्र में बैठाएंगे। तो इसीलिए ए का जो फॉर्मूला पहले देते हैं, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 टू द पावर एन। यानी यहाँ से हम अगर ए का वैल्यू लिखें तो ये है 605 बराबर पी यानी 500 है इंटू 1 प्लस आर आपका 10 है बट्टा 100, उसका पावर कितना हो जाएगा एन, चूंकि हमें एन निकालना है, समय निकालना बराबर। अब यहाँ से जो है इसको अगर हम भाग करें यानी हम लिख सकते हैं 605 बट्टा 500 बराबर 1 प्लस 10/100 टू द पावर एन। ये कुछ इस प्रकार है। अगर x बराबर बी बाई रहे तो हम लोग y बराबर x बाई बी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम इस 500 को उधर ले गए तो डिवाइड में चला गया। इसके बाद यहाँ से हम देखते हैं आगे। तो अगर हम इसे काटें तो 5 से 5 एकम 5, 5 10, 5 एकम 5, और ये 5 हो जाएगा 100। यानी ये हो जाएगा 121 बट्टा 100 बराबर 1 प्लस, अगर हम इसको काटें 0 और 0 कट गए यानी 1/10 आएगा, तो 1/10 का पावर n हो जाएगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं 121 बट्टा 100 बराबर, इसका अगर हम लॉसर लें तो 10 आएगा लॉसर, फिर यहाँ आएगा 10 प्लस 1, उसका पावर फिर कितना हो जाएगा n। यहाँ से फिर 121 बट्टा 100 बराबर, यहाँ हो जाए 10 प्लस 1 11/10 का पावर n, 11 है। अब हम क्या करेंगे, इस 121/100 को हम 11/10 के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है, 121 का आप उत्पादक ज्ञात करिए, ये हो जाएगा 11 से 11। और अगर हम 10 का निकालें तो 2 से 50, फिर 2 से 25, 5 और 5, यानी हम लिख सकते हैं 100 बराबर जो है 5 गुने 2 और 5 गुने 2 यानी 10 का पावर 2। तो इस पूरे चीज को हम लिख सकते हैं 121 को 11 का स्क्वायर और 100 को भी लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर बराबर, यहाँ हो जाएगा 11/10 का पावर n। यहाँ तो हम एक लाइन और लिख सकते हैं कि 11/10 का पावर 2 बराबर 11/10 का पावर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो n का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि आधार समान है यानी 11/10 और 11/10, तो जो घात है वो भी क्या होगा समान होगा, यानी n बराबर 2 के। इसीलिए जो समय होगा वो आपका हो जाएगा 2 वर्ष। ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, 4 का 2, जो ये कह रहा है एक साझा व्यापार में ईला, रहीम, बेला के मूलधनों का अनुपात 3:1
8:5 है। यदि ईला का लाभ बेला के लाभ से 600 रुपये कम हो तो व्यवसाय में कुल कितना लाभ हुआ है ज्ञात करें। तो जो है मूलधनों का अनुपात दिया गया है। मूलधनों का अनुपात जो है वो दिया गया है 3:8:5, जिसमें 3 जो है ईला का है, 8 जो है रहीम का और 5 जो है बेला का। हम जानते हैं कि जो मूलधनों का अनुपात होता है वही क्या होता है, लाभ का भी अनुपात होता है। हम लिख सकते हैं इसीलिए लाभों का अनुपात बराबर 3:8:5। अब हम मान लेंगे कि माना ईला का लाभ बराबर 3। जब भी अनुपात रहे तो हम जो है x के रूप में उन सभी राशियों को मान सकते हैं। तो इसलिए माना ईला का लाभ बराबर 3x, फिर रहीम का लाभ बराबर 8x और बेला का लाभ बराबर 5x। अब हम अगर प्रश्न पर ध्यान दें तो कहा गया ईला का जो लाभ है वो बेला के लाभ से 600 रुपये कम, यानी ईला का जो लाभ है यानी 3x बेला के लाभ से 600 रुपये कम यानी 5x समझ सकते हैं। इसीलिए 3x बराबर 5x माइनस 600। बोला क्या आगे कि जो ईला का लाभ यानी 3x जो है वो बेला के लाभ से 600 कम यानी माइनस 600। इस समीकरण को हम समाधान करें तो 3x माइनस 5x बराबर 600, फिर यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस 2x बराबर माइनस 600, फिर यहाँ से आपका आ जाएगा x बराबर माइनस 600 बट्टा माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा यानी 300। यहाँ से आ जाएगा x बराबर 300। तो जो x का वैल्यू है वो कितना आ गया 300 आ गया। इसके बाद हम लिख सकते हैं इसीलिए कुल लाभ बराबर हमारा जो कुल लाभ होगा वो कितना होगा 3x प्लस 8x प्लस 5x, यानी 3 प्लस 8 11 और प्लस 5 16 इंटू एक्स यानी 16x बराबर। अब हम x का मान बैठा देगा तो 16 इंटू एक्स का मान है 300, तो ये आपका आ जाएगा 16×4800 रुपये जो है कुल लाभ के हुए थे। यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न 3 कह रहा है यदि समीकरण x² माइनस 22x प्लस 105 बराबर 0 के दो मूल अल्फा तथा बीटा है तो 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बीटा का मान ज्ञात करें। तो ये आसान है। जो समीकरण दिया गया वो क्या दिया गया x² माइनस 22x प्लस 105 बराबर 0। अल्फा और बीटा इसके दो मूल ही। हम जानते हैं जो मूलों का योग होता है यानी अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है माइनस बी बाई ए, और जो अल्फा बीटा होता है वो क्या होता है अल्फा बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। हम जानते हैं कि यदि एक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 और उनके मूल यदि अल्फा बीटा है तो ये सूत्र हम लगा सकते हैं। तो पहले वाले से हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी का वैल्यू जो है माइनस 22 है, यहाँ आएगा माइनस 22 बट्टा ए का वैल्यू यहाँ गुणांक में एक्सेस करके 1 है, यहाँ 1 आ जाएगा यानी माइनस माइनस प्लस 22। और अल्फा बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो सी का वैल्यू 105 है, मैं लिखेंगे 105 बट्टा 105 बट्टा ए का वैल्यू 1 यानी 105। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 22 आ गया और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 105 आ गया। इसीलिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर, अगर हम इन दोनों का लॉसा लें तो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा। अगर हम अल्फा बीटा को अल्फा से भाग करें तो यहाँ आ जाएगा आपका बीटा प्लस और यहाँ आ जाएगा आपका अल्फा। जैसे लॉसा लेते हैं अगर हम सोलह में समझें 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, यहाँ अगर अल्फा बीटा आ गया लॉसा तो अल्फा
अल्फा बीटा को अल्फा से भाग करेंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, और बीटा इंटू वन आपका बीटा आ जाएगा। और उसी तरह से अल्फा बीटा को बीटा से भाग करें तो बीटा और बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा, तो अल्फा इंटू वन आपका अल्फा आ जाएगा। तो इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा आ गया बाई अल्फा बीटा। इसका वैल्यू हम जानते हैं क्या है, 22 है, तो मैं लिख देंगे 22 बट्टा इसका वैल्यू अल्फा 105 है, 105 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न 4 कह रहा है यदि 3x माइनस 2y अनुपात 3x प्लस 2y बराबर 4 अनुपात 5 है तो x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान कितना होगा। ये बहुत आसान सवाल, चलिए सीखते हैं। तो हमें दिया गया है कि 3x माइनस 2y अनुपात 3x प्लस 2y बराबर है 4 अनुपात 5 के। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं क्या, 3x माइनस 2y बट्टा 3x प्लस 2y बराबर 4 बट्टा 5। अनुपात में जब भी रहे तो उसे हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से दो तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है जो पहला आसान तरीका है उसको करेंगे, हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे। 5 इंटू 3x माइनस 2y बराबर 4 इंटू 3x प्लस 2y। इसके बाद 5 या 15 यानी यहाँ 15x आ जाएगा, 5 दूना 10 यानी माइनस 10y आ जाएगा बराबर यहाँ 4 या 12 यानी 12x प्लस यहाँ 4 दूना 8 यानी 8y हो जाएगा। इसके बाद हम x एक तरफ ले आएंगे यानी 15x माइनस 12x बराबर 10y प्लस 8y। इस 10y को इधर ले गया, ये माइनस में था तो इधर आके प्लस हो गया। इसके बाद हम यहाँ 15 माइनस 12 आपका हो जाता है 3x बराबर यहाँ हो गया 10 प्लस 8 18y। यहाँ 3x बराबर 18y हो गया। अब यहाँ से हम यहाँ एक चीज लिखेंगे ध्यान से कि हम लिखेंगे x बाई वाई बराबर, तो हम जब x बाय वाई लिखते हैं यानी इस y को इस तरफ ले आ रहे हैं तो हम ध्यान से संख्या को लिखेंगे। तो y के साथ क्या गुना था 18, तो ऊपर में 18 ले देंगे बट्टा x साथ क्या गुना था 3, यहाँ 3 चलाएंगे यानी यहाँ से यहाँ कट गया 6 हो गया। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि x बाई वाई बराबर आ गया 6 बट्टा 1। यहाँ से भी कई तरीके हैं, तो जो आसान तरीका है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं माना कि x बराबर 6 के और y बराबर 1 के यानी आपका सिर्फ k हो जाएगा। तो इसीलिए हमको अनुपात निकालना है किसका, x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई के। तो बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई बट्टा x माइनस वाई यानी x का वैल्यू 6k प्लस k बाय 6k माइनस k बराबर 6k प्लस के आपका 7k हो जाएगा बाई 6k माइनस के आपका 5k हो जाएगा। ये k और k कट गया तो बचेगा 7 बाई बाई यानी जो अनुपात का मान होगा वो 7 अनुपात 5 का। यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। इसके कई तरीके हैं जिसमें से एक तरीका बताया गया, आपको दूसरे तरीका भी आते होंगे उसको भी आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सभी 4 प्रश्न समझ में आए होंगे। इनका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। कुछ भी समस्या होने से कमेंट बॉक्स में हमें जानकारी दें, हम आपके प्रश्नों का समाधान जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।